आइए आज हम सब अलंकार पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम सब ने रस के बारे में जाना है। अब आज हम अलंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार के भेद के साथ साथ उससे बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अलंकार समझते हैं। अलंकार का अर्थ की परिभाषा और उसके भेद, फिर उसके आगे फिर उपमा अलंकार पढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रीन के सामने आपका अलंकार दिख रहा है। अगर आप सबने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर के आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको लाभप्रद वीडियो मिलती रहे। तो हम लोग अब देखते हैं अलंकार का अर्थ। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धन कार। अलम का अर्थ भूषण या सजावट तथा कार का अर्थ करने वाला होता है, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। इसको बहुत ध्यान देना, क्योंकि ये बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण यानी कि गहना। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चांद लग जाते हैं, उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। यानी कि जैसे कोई भी स्त्री गहना यानी कि आभूषण पहनती है, उसके कारण से उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकार के प्रयोग से कविताओं की सुंदरता बढ़ जाती है। अब अलंकार की परिभाषा हम लोग देखते हैं। अलंकार की परिभाषा काव्य के शब्द तथा अर्थ में, ध्यान दीजिएगा, काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी कि शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद आप ध्यान से देखते रहेंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार माने जब किसी कविता में यानी काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, रोचकता लाई जाए, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के तीन प्रकार होते हैं, ये देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार के मुख्यतः ये तीन भेद हैं, जो कि आप सबने कक्षा 9 के सिलेबस में इसको पढ़ चुके हैं। अब आप इसके दूसरा भेद अलंकार को होता है अर्थ अलंकार। यानी कि अर्थ के माध्यम से जब कविताओं में यानी कि काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, रोचकता लाई जाए, सुंदरता बढ़ाई जाए, तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। इसके कई भेद होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ठीक है, ये मुख्यतः तीन भेद जो आपकी यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सिलेबस में शामिल है। यही तीन अलंकार हम लोग पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग उपमा अलंकार से बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न को भी ध्यान से देखेंगे, जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होने वाला है। तो इसके अलावा भी आप देख लीजिएगा ध्यान से। इसके अलावा देखिएगा, इन तीनों अलंकार अर्थ अलंकार का और भी भेद हैं, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण, संदेह, प्रतीक, भ्रांतिमान। ओके, तो आप इतने टोटल लेकिन मात्र पढ़ना है आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ओके, अब आगे हम लोग वीडियो को देखते हैं। तो अब हम लोग उपमा अलंकार को ध्यान से पढ़ते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले समझते हैं। जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से किसी समान धर्म, गुण आदि के आधार पर समानता बताई जाए। क्या बताई जाए? समानता। यानी कि एक व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति और वस्तु से जब तुलना की जाती है, किस प्रकार की तुलना? उसके गुण आदि के आधार पर, उसे किसी प्रकार की क्वालिटी के आधार पर जब तुलना की जाती है या कि समानता बताई जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। देखिएगा ध्यान से। उपमेय, उपमान, साधारण या समान धर्म और वाचक शब्द। ये देखिए, वाचक शब्द। एक एक का अर्थ समझते हैं। ओके, तब उपमा अलंकार अच्छे से समझ में आएगा हम सबको।
ठीक, ध्यान से देखते हैं। उपमा अलंकार के 4 भेद होते हैं, ये भी एक सवाल बन जाएगा। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमेय, उपमान, साधारण या समान धर्म, वाचक शब्द नीचे है। अभी हम लाते हैं उपमेय की सबसे पहले परिभाषा समझते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाए वह उपमेय कहलाते हैं। यानी कि जिसकी तुलना की जाए, यानी जिस वस्तु या व्यक्ति की तुलना की जाए वो उपमेय होता है, और जिससे तुलना की जाए, यानी जिससे हम तुलना कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, जिससे तुलना कर रहे हैं उसे उपमान कहते हैं। देखिए, जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं, जिस वस्तु की तुलना की जाए उसे उपमेय कहते हैं। इसको अच्छे समझ लीजिएगा। आगे देखिए, साधारण या समान धर्म। साधारण या समान धर्म क्या? 2 वस्तुओं में जिस गुण के कारण परस्पर तुलना की जाती है वह साधारण या समान धर्म कहलाता है। यानी जिस गुण के कारण तुलना की जा रही है वह साधारण धर्म कहलाता है। वाचक शब्द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उपमा अलंकार की परिभाषा को समझने के लिए और मतलब उदाहरण को समझने के लिए। इसको बहुत ध्यान से हम लोग देखते हैं। देखिए, वाचक शब्द क्या बता रहा हूँ। उपमेय और उपमान में समानता व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे सम, सा, सी, से, सरिस, जैसे, ईव, समान, सदृश आदि। यानी कि ये इतने शब्द जो देख रहे हैं आप, ये अगर किसी उदाहरण में दिख रहे हैं ये शब्द, तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार पहचानने का एक बेस्ट तरीका ये है कि आप इन शब्दों को अगर किसी उदाहरण में पाते हैं तो उसमें उपमा अलंकार होगा। ओके, एग्जाम में जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में आएगा, कोई उदाहरण दे दिया उपमा अलंकार को, पूछेगा निम्नलिखित उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो इन शब्दों को ढूंढिएगा वो, तो आपको उपमा अलंकार मिल जाएगा। अगर ये शब्द नहीं मिल रहे हैं तो कोई दूसरा अलंकार होगा जो आगे हम सब समझते हैं। ओके, अब उदाहरण देखिए उपमा अलंकार। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। अब इसका देखिए ध्यान से, उदाहरण को हम लोग समझते हैं। ठीक है, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। ठीक, स्पष्टीकरण देखते हैं। इसमें देखिए उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म तीनों अब बता रहे हैं। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। मन, यहाँ पे मन की बात हो रही है। मन कैसे है? पीपर, पात, पीपल के पत्ता के, सरिस माने समान, पीपल के पत्ते के समान क्या है? डोला, यानी चलायमान है, डोल रहा है, चंचल है। तो उपमेय किसकी तुलना की जा रही है? मन की। किससे की जा रही है? पीपल के पत्ते से। जिस पर पीपल का पत्ता हिलता डुलता चलता रहता है उसी प्रकार मन भी हिलता डुलता चलता रहता है। इसकी तुलना इससे की है। अब इसको तुलना के लिए कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है वाचक शब्द में? सरिस। अब आप ऊपर देखिए ध्यान से, हम जरा से नीचे लाते हैं इसको। अब इसमें देखिए सरिस शब्द आ रहा ना, यानी कि इस उदाहरण को पहचानने के लिए सरिस शब्द इसमें भी आ रहा, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार हो गया। साधारण धर्म, डोला, यानी कि डोलने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार होगा इस उदाहरण में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अन्य और उदाहरण उपमा अलंकार के, इसके साथ साथ बनने वाले बहुविकल्पी। उपमा अलंकार से बनने वाले बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड परीक्षा में इस साल पूछा जाएगा, इसे बहुत ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। कितने तरीके के प्रश्न बन रहे हैं देखते हैं। पहला प्रश्न है, उपमा के कितने अंग होते हैं? अभी पीछे ही हम लोग इसको पढ़े हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण या समान धर्म, ये 4 अंग होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न, जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहाँ होता है रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा दी गई है, जहाँ किसी वस्तु की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहाँ होता उपमा अलंकार। ओके, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ओके, अब आगे देखिए क्या, हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है। हरिपद यानी ईश्वर के पैर की तुलना कोमल कमल से की गई है, यानी ईश्वर का पैर कमल के समान कोमल है। यहाँ से शब्द आ गया ना, जैसे कि वाचक शब्द में पीछे हमने बताया है कि अगर
से, सम, सरिस, सदृश, इव, जैसे, समान, ऐसे शब्द अगर मिलते हैं तो उसमें उपमा अलंकार होता है। तो इसमें से मिल रहा है तो यहाँ उपमा अलंकार होगा। ओके, अब देखिए ध्यान से, आपको ऊपर दिया गया है कि परिभाषा दिया गया, उदाहरण दिया गया और उपमा अलंकार कितने अंग यानी भेद होते हैं वो दिया गया। ओके, ये 3 प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। और आगे हम बताएंगे कि और भी कैसे सवाल बन सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस बात को खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, ये काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। यह अलंकार की परिभाषा है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, अभी पीछे ही हम लोग देखें, क्या दें? आभूषण, आनंद, वस्त्र, सौंदर्य, आभूषण, ऐसे 4 ऑप्शन हैं जिसमें सही क्या है? आभूषण। अर्थालंकार किस पर आधारित होता है? सीधा सा सवाल, इसका उत्तर है अर्थ पर, शब्दों पर, वाक्यों पर, छंदों पर। इसका अर्थ अर्थालंकार अर्थ पर होता है और शब्दालंकार शब्दों पर होता है। ठीक है, अर्थालंकार का भेद नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है ये, अर्थालंकार का भेद नहीं है। अब इस सवाल को देखिएगा, उपमा, रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, हमने अभी पीछे ही वीडियो में बताया। अर्थालंकार के अंतर्गत मुख्यतः 3 उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्त, प्रतीप, भ्रांतिमान, संदेह, ये अर्थालंकार के भेद हैं। और शब्दालंकार के भेद अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो इसमें पूछ रहा है अर्थालंकार का भेद नहीं है, तो अर्थालंकार का भेद उपमा भी है, रूपक भी, उत्प्रेक्षा है। इसमें यमक अलंकार शब्दालंकार के भेद है, न कि अर्थालंकार। तो उत्तर ये सही होगा। ठीक है, आगे फिर देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे वही चीज़, जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है, यानी जिस वस्तु या प्राणी की तुलना की जाती है उससे क्या कहते हैं? उसे उपमेय कहते हैं। और जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। आगे के अभी देखिए प्रश्नों में हम आपको देखिए, अब आगे क्या, जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। बाकी और विकल्प में वाचक शब्द, साधारण धर्म, विशेष धर्म दिया है, लेकिन इसका उत्तर यहाँ उपमान है। अब देखिए उपमा अलंकार के और अन्य उदाहरण, उपमा अलंकार के और अन्य। अब इन उदाहरण में हम ध्यान देंगे, कैसे पहचानेंगे इसमें उपमा अलंकार है। पहले देखिए, कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर रखा है जिसे आप पहचानो, सम शब्द आ रहा है। ठीक है, तो इसमें उपमा अलंकार है। वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, सी आपको बताए थे ना, वाचक सब ऐसे वाचक शब्द जो सम, समान, सी, जैसे, यू, सदृश ऐसे शब्द मिले तो वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तब तो बहता समय शिला सा जम जाएगा, शिला के समान यानी जम जाएगा। चंवर सदृश, सदृश शब्द आ रहा है। डोल रहे सरसों के सर अनंत, भूतल तवा सा शब्द आ रहा है यानी उपमा अलंकार है, जल रहा। हरिपद कोमल कमल से शब्द आ रहा है। इन सब में, इन सब शब्दों के कारण कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही, वाचक शब्द कौन कौन से वाचक शब्द उपमा अलंकार के बारे में बताते हैं, उन वाचक शब्दों को ध्यान से देख लेंगे तो आपको उदाहरण संबंधित सवाल बिल्कुल भी सही हो जाएंगे। आज बस इतना ही, बाकी आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूपक अलंकार। ओके, धन्यवाद।